Good morning students. Welcome to the online classes of स्वामी केशवानंद. Dear students, कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे. बच्चों, इस जो टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के शब्दों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं. क्लियर? और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है यानी इसकी जो सहायक क्रिया होती है बच्चों, वह हैज़ बीन ऑब्ली हैव बीन, यानी हैज़ बीन और हैव बीन होती है. जो एक वचन करता होते हैं बच्चों, एक वचन करता होते हैं, एक वचन करता होते हैं जैसे ही, सी, इट और नेम के साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है. और जो बहुवचन करता होते हैं आई, वी, दे, यू और नेम्स, उनके साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है. क्लियर? और इनकी जो मेन वर्ब होती है बच्चों, इनकी जो मेन वर्ब होती है यानी मुख्य क्रिया होती है, पहली फॉर्म में आईएनजी लगा दी जाती है. और जब पहली फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वह चौथी फॉर्म बन जाती है. डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है. सिंस ऑब्लिक फॉर, किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है. जो निश्चित समय होता है उसके लिए तो सिंस का प्रयोग करेंगे और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? फॉर का प्रयोग करेंगे. अब आप पूछोगे सर निश्चित समय कौन सा होता है, अनिश्चित कौन सा होता है? निश्चित समय में जैसे बार, बार यानी सोमवार, मंगलवार, ये बार हैं. बार, बजे, तिथि, सन, संवत, सुबह, सायंकाल आदि में बच्चों किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग किया जाता है. और बाकी में बच्चों हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे. अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, कि साधारण वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं. एग्जाम्पल देखो, सीता 2 घंटे से नाच रही है. सीता 2 घंटे से क्या कर रही है? नाच रही है. इसकी पहचान मैंने आपको क्या बताई थी कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में से रहा है, से रही है, से रही आदि शब्द आते हैं. तो इसमें क्या रहा है? से रही है. क्लियर? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या है? सीता को लिखेंगे. तो सीता. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है. क्या आती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब. और एक वचनकर्ताओं के साथ क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? हैज बीन. क्या आएगी? हैज बीन. तो सीता हैज बीन. और यदि बहुवचन होता यहाँ करता तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती? हैव बीन. ठीक है. उसके बाद मेन वर्ब क्या है? डांस. तो DANCE होता है. लेकिन जब इसमें हम ING लगाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें बच्चों? चौथी फॉर्म. तो इसमें ING लगा देंगे. तो सीता हैज बीन डांसिंग 2 घंटे से. 2 घंटे क्या निश्चित है अनिश्चित? अनिश्चित. जब अनिश्चित होता है समय तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे. तो सीता हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स. फॉर 2 आवर्स. क्लियर? अगला देखो, वह सुबह से पढ़ रही है. वह सुबह से पढ़ रही है. सबसे पहले बच्चों इसमें देखो पहचान, से रही है. क्या है? से रही है. तो सब्जेक्ट क्या है? क्या है सब्जेक्ट? वह.
पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? रही है, तो सी आएगा वह के लिए। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? सी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन, तो एक वचन के साथ आता है हैज बीन। ठीक है। उसके बाद पढ़ रही है, पढ़ने की क्या होती है? रीड। और इसमें क्या लगाते हैं? मेन वर्ब में आईएनजी। कौन सी फॉर्म बन जाती है? चौथी फॉर्म। और यह है सुबह। सुबह से निश्चित समय, अनिश्चित? निश्चित। निश्चित समय कौन कौन से होते हैं बच्चों? बार, बजे, तिथि, सन, सम्मत, सुबह, सायंकाल, ये तो होते हैं निश्चित समय। इसमें हम लगाते हैं बच्चों सिंस, और बाकी में हम लगाएंगे फॉर। तो सी हैज बीन रीडिंग, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, MORNING। अंडरस्टैंड? अगला देखो, रमेश 2 वर्षों से कॉलेज जा रहा है। क्या गया? से रहा है। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या है सब्जेक्ट? रमेश। तो रमेश लिखो। रमेश एक वचन है या बहुवचन है? रमेश एक वचन है। क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन। क्या लगाएंगे? हैज बीन। उसके बाद जाने की क्या है? मेन वर्ब, गो, में ING लगा देंगे। तो रमेश हैज बीन गोइंग टू कॉलेज। टू कॉलेज 2 वर्षों से। 2 वर्षों से टू कॉलेज, तो 2 वर्ष क्या हैं? अनिश्चित हैं या निश्चित हैं? अनिश्चित। तो इसके लिए हम बच्चों किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। तो फॉर 2 years। और 2 years। क्लियर? तो रमेश 2 वर्षों से कॉलेज जा रहा है। रमेश 2 वर्षों से कॉलेज जा रहा है, तो रमेश हैज बीन गोइंग टू कॉलेज। रमेश हैज बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। यानी सबसे पहले तो हम बच्चों लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड? डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों इसमें हम क्या करते हैं? जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। क्लियर? उसके बीच में हम क्या करते हैं? दोनों के बीच में नॉट लगा देते हैं। ठीक है ना? देखो, वे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। वे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? दे है। और जब एक वचन करता होता है सिंगुलर नंबर, तो हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और जब प्लूरल होता है, जब हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन है, तो हम क्या लगाएंगे? हैव। इसमें हैव और बीन आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हैव बीन आती है। लेकिन जब नॉट वाले सेंटेंस होते हैं, तो दोनों के बीच में बच्चों हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। यानी कि है और बीन के बीच में हमने क्या लगा दिया बच्चों? नॉट लगा दिया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद क्या लगाते हैं? मेन वर्ब, रीडिंग, यानी चौथी फॉर्म। पहली फॉर्म में ING लगा देंगे तो कौन सी बन जाएगी? चौथी फॉर्म। तो दे हैव नॉट बीन रीडिंग क्या? अखबार, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, PAPER। सुबह से निश्चित है अनिश्चित है? निश्चित है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों? सिंस।
मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्लियर? अगला देखो, मैं 2 दिनों से व्यस्त नहीं रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, से रहा आ रहा है, तो मैं आई, प्लूरल है, बहुवचन है, हैव। नेगेटिव सेंटेंस है तो दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन के बीच में क्या लगा दिया बच्चों, नॉट। और बिजी, बिजी, तो आई हैव नॉट बिजी 2 दिनों से, 2 days, सॉरी सिंस 2 दिनों से, तो निश्चित है अनिश्चित है, अनिश्चित है, तो फॉर 2 days, फॉर 2 days। क्लियर? अगला देखो, वह 1 घंटे से नहीं हंस रही है। तो वह किसके लिए आया है, लड़की के लिए आया है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे हम, सी, एक वचन है, हैज, नेगेटिव है, नॉट, बीन, सी हैज नॉट बीन लाफिंग, उसके बाद 1 घंटे से, फॉर 2 hours, सॉरी 1 hours, 1 hour, ठीक है बच्चों। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं उनको हम सीखेंगे। पहला सेंटेंस है, क्या वे सुबह से खेल रहे हैं। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या पहचान है इसकी, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब प्रश्न क्या से शुरू होता है तो हम किससे शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो क्या, वे, तो हेल्पिंग वर्ब वे क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैव बीन। तो हैव, उसके बाद दे, फिर बीन, यानी है और बीन के बीच में सब्जेक्ट को लिखते हैं बच्चों, यानी कि दोनों के बीच में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को, हैव दे बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, खेलने की क्या आएगी, हैव दे बीन प्लेइंग, प्लेइंग। और सुबह से, सुबह क्या है, निश्चित है, बार, बजे, तिथि, सन, सम्मत, सुबह, सायंकाल बच्चों क्या होते हैं, निश्चित समय होते हैं। और उनमें हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखो, क्या मोहन, क्या मोहन 2 बजे से, क्या मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है, क्या मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है। तो क्या है, सिंगुलर है, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर होते हैं, इनके साथ क्या आता है, हैज बीन आता है। तो मोहन एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे मोहन, उसके बाद बीन, यानी दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट को। पढ़ने की क्या होती है बच्चों, रीड। और इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, चौथी फॉर्म, ING लगा देंगे। ठीक है, और 2 बजे से क्या है, 2 बजे निश्चित समय है, 2 बजे से 3 बजे से पढ़ रहा है, तो क्या लगाएंगे हम इसमें, सिंस। और यदि इसमें आ जाता 2 घंटे से, क्या आ जाता, 2 घंटे से, तो हम इसमें क्या प्रयोग करते, जब इसमें पौर का प्रयोग करते, क्योंकि 2 घंटा
2 घंटे निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। और 2 बजे से निश्चित समय है, तो सिंस 2 o'clock। अंडरस्टैंड? तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आज हमने जिसके बारे में आज डिस्कस किया इस टेंस के बारे में, वह आपके समझ आए होंगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बार बार वीडियो को देखें, आपके निश्चित समझ में आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।